ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। सुबह की वीडियो में हमने आपके साथ शेयर किए हैं कि आने वाले पूरे सप्ताह में यानी कि 18 नवंबर से लेकर 22 नवंबर तक क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। तो उस वीडियो को जाके जरूर देखिएगा। अब हम बात करेंगे, जैसा कि हमने आपके साथ प्रॉमिस किया था हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के ऊपर, कि अब बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और हमारे मिड कैप, बैंकेक्स, इन सब की एक्सपायरी वीकली हो रही है खत्म। और अब क्या इंपैक्ट होगा, यानी कि एक्सपायरी के चेंज होने से हमारे ट्रेडर्स के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा, उसे समझाने की कोशिश करेंगे सरल भाषा में। तो कोशिश करते हैं कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप उसे जरूर लाइक करें, कमेंट्स करें। और देखिए, ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है जो आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं। अगर आपके कोई भी कमेंट्स हैं, कोई भी ओपिनियन है, या आपके पास भी कोई बेहतरीन सजेशन है, तो इंतजार मत कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ताकि बाकी लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो समझ सके। हो सकता है हम भी गलत हो, हम भी हमेशा सीखने की राह पे रहते हैं, बट आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करें, ना कि गलत भाषा का प्रयोग करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी पिछले हफ्ते हो चुकी थी, ठीक है। लास्ट वीक बुधवार के दिन बैंक निफ्टी की थी वीकली एक्सपायरी, जैसा कि रूल आया था सेबी की तरफ से। मगर वीडियो को शुरू करें इससे पहले मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आप ईमानदारी से बताएंगे कि कब से आप कर रहे हैं ट्रेडिंग, और क्या आप बैंक निफ्टी में तब ट्रेड करते थे ऑप्शन में जब होती थी मंथली एक्सपायरी? तो चलिए, सबसे पहले अगर आपको ईमानदारी से पता है तो बताइएगा कि क्या पहले बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी शुरू हुई थी या निफ्टी की एक्सपायरी शुरू हुई थी? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो चलिए, आपका इंतजार करते हैं खत्म और दिखाते हैं आपको। देखिए, ये था साल 2016। अब यहाँ पे थोड़ा सा समीकरण आपको समझना पड़ेगा, इसलिए वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होगी, मगर डिटेल में बताने की पूरी कोशिश है आपको, और वो भी आसान भाषा में। ये था साल 2016 में, जब पहली बार न्यू दिल्ली में जो हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, वहां से ये खबर आती है कि वो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी को इंक्लूड करना चाहते हैं। और बैंक निफ्टी तब बुधवार को नहीं होती थी, यानी कि वेडनेसडे नहीं होती थी थर्सडे। और इसका प्रपोजल आया कि मंथली से अब इसे वीकली कॉन्ट्रैक्ट में करना चाहिए। अगर आप देखेंगे और जाके डेटा को समझेंगे, और आज की तारीख में तो गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है, वहां आपको पता चलेगा कि पहले कितने कम लोगों के डीमैट अकाउंट होते थे, कितने कम कॉन्ट्रैक्ट होते थे, और जो फास्ट मूवमेंट हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिलती है फिलहाल के टाइम में वीकली एक्सपायरी की होने की वजह से, ऐसा कोई भी समीकरण बाजार में नहीं देखने को मिलता था। बड़ा ही स्थिर बाजार होता था। मगर सेबी ने इस अप्रूवल को एक्सेप्ट किया, और उसके बाद शुरू होती है कहानी वीकली एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट की, सबसे पहले बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर। और वो था मई 2016 की 27 तारीख का दिन, जब वीकली कॉन्ट्रैक्ट बैंक निफ्टी में शुरू होता है। और ये हुआ था हर बृहस्पतिवार, जी हां, हर बृहस्पतिवार, थर्सडे। तो अब आज की वीडियो में हम बहुत कुछ समझेंगे कि 2016 के चार्ट्स में किस तरह की मूवमेंट होती थी, उसके बाद क्या हुआ, और जब ये इंडेक्स के लिए क्लियरली इंडिकेशन आ ही गया, सर्कुलर आ गया, और अब तो खत्म भी हो गया बीते हफ्ते बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के बाद, कि अब होंगे सिर्फ मंथली यहाँ पे एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट। तो अब जो रिटेल ट्रेडर हैं वो क्या वाकई में बैंक निफ्टी से पैसा बना सकते हैं, और बना सकते हैं तो कैसे, और नहीं बना सकते तो कौन से इंडेक्स की तरफ अब ज्यादा लोगों का रुझान शिफ्ट होगा, ठीक है। इसके बाद आता है निफ्टी का इंडेक्स। देखिए, इसलिए हमने आपसे कमेंट में पूछा था, और इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आज के सेशन में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रखेंगे, क्योंकि देखिए हमने भी आप लोगों के कहने के बाद और
अपना टाइम लगाया है यहाँ पे कि आपके साथ वो चीजें शेयर करें जो आप में से बहुत से ट्रेडर को नहीं पता, क्योंकि ये सच्चाई है। कोविड के बाद 2020 के बाद मेजॉरिटी लोगों ने स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगाना शुरू किया, और उसमें भी मेजॉरिटी लोग लगाते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन में। ये हम नहीं कहते, ये सेबी का डेटा कहता है, और सेबी के पास डेटा आता है तमाम हमारे ब्रोकर फर्म्स से कि कौन कौन से नए नए अकाउंट खुल रहे हैं। लगातार आप देख रहे हैं महीने इधर महीने अकाउंट्स खुलते ही जा रहे हैं। हर तरह के तबके का आदमी, यानी कि केएनपी टीम जैसी एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन जब ये चीज फील करती है, तो सोचिए जो बड़े बड़े ऑपरेटर हैं उनके पास तो जब लाखों लोगों का डेटा होता है, तो वहां पे कितनी बड़ी बात उनके सामने निकल कर आती है कि एक छोटा सा मजदूर भी ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा है। बस अच्छी बात यहां पर यह है कि वो कर रहा है, मगर बुरी बात एक कि उसको नॉलेज ही नहीं है। वो सिर्फ पैसा दुगना चौगना के चक्कर में अपना जो एक्चुअल वैल्यू है वो भी खत्म करता जा रहा है, और यही था डर का रीजन जिसकी वजह से सेबी ने इतना बड़ा स्टेप लिया है। अब देखिए, क्योंकि जो गरीब आदमी है वो अगर हर महीने अपना पैसा गंवा रहा है तो उसके परिवार पे असर आ रहा है, क्योंकि उसके लिए तो ये एक गैम्बलिंग हो गया है, जुआ हो गया, क्योंकि ना तो उसको स्ट्रैटेजी पता है, ना उसको एनालिसिस पता है। पेशेंस और डिसिप्लिन तो आप भूल ही जाइए। आज कुछ लोग ऐसी वीडियो हमारी देख रहे होंगे जिनसे हमारी कई बार बात हुई है बीते महीनों में, हफ्तों में, और जब हमें ये पता चलता था कि एक आदमी एक दिन में 200, 100, 100, 150 ट्रेड्स कर रहा है ऑप्शन में, विदाउट एनी लॉजिक, विदाउट एनी रीजन, बस मन कर रहा है, लग रहा है, तो हमें भी अचंभा होता था कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो चलिए बैक टू द टॉपिक। निफ्टी लाता है अपनी वीकली एक्सपायरी 2000, बैंक निफ्टी 2016 में, और फिर निफ्टी लाता है अपनी एक्सपायरी 2018 में। जी हां, 2018 में लाया था निफ्टी अपनी वीकली एक्सपायरी बैंक निफ्टी की प्रोग्रेस को देखते हुए। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेटा को लेके। देखिए, आपके सामने स्क्रीन पे खुला हुआ है सेबी का रूल, जो आया था अक्टूबर 3, 2024 को, और ये जो सर्कुलर है ये आपको आसानी से सेबी की साइट पे मिल जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट है इस वीडियो को बनाने का एक रीजन, अभी भी बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं है कि क्या बदलाव आने वाले हैं और किस तरीके से वो बदलाव काम करेंगे। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर साफ साफ यहां लिखा हुआ है 20 नवंबर, यानी कि बुधवार, वेडनेसडे के दिन। वैसे भी उस दिन मार्केट बंद है क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव है, जिसके कारण मार्केट बंद रहेंगे, इंडेक्स बंद रहेंगे, मार्केट बंद रहेंगे, स्टॉक मार्केट आप ट्रेड नहीं कर सकते। मोटी सी बात ये समझ लीजिए, 20 नवंबर से बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं। तो आज हम समझाने की कोशिश करेंगे वो सरल भाषा में कि आपके लिए, जो हमारे स्पेशली छोटे रिटेल ट्रेडर बहन भाई हैं जो ट्रेड करते थे एक छोटी पूंजी के साथ, अब उनके लिए क्या वाकई में ही बाजार में काम करना सही रहेगा, या वो कर पाएंगे या वो नहीं कर सकते। तो ये सारे सवालों का जवाब मिलेगा आपको आने वाले 10 मिनट के अंदर। लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो शेयर और कीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड में। अब देखिए, निफ्टी और एनएससी और बीएसई ने मिलकर ये डिसाइड किया कि कौन सा वीकली किसका रहेगा, यानी कि सेबी ने बोला देखिए भाई साहब, एनएससी को भी और बीएसई को भी, ये आपके बहुत सारे इंडेक्सेस हैं और वीकली है और ऑलमोस्ट हर डे एक एक्सपायरी होती है। इतना बुरा हाल बाजार में चल रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बाजार में स्पेकुलेशन उतना ज्यादा है, इतनी ज्यादा लिक्विडिटी मूव करती है, और मेजॉरिटी अगर देखा जाए तो जो छोटे तबके के ट्रेडर हैं वो अपना पैसा लगातार गंवाते जा रहे हैं, लगातार गंवाते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाजार में स्पेकुलेशन है, मैनिपुलेशन है, और जिसकी वजह से 5 रुपए का प्रीमियम शाम तक 50 रुपए और 100 रुपए का प्रीमियम शाम तक 1 रुपए में बदलते हुए आप लोगों ने जरूर देखा होगा। जिसके चलते उन्होंने कहा कि देखिए, आपको सबसे पहले तो जो सेव करना है वो छोटे रिटेल ट्रेडर को करना है। अब इसके ऊपर आप अपनी राय दे सकते हैं, हम इस पे कुछ कहना सही नहीं मानते कि क्या ये जो मार्केट में जो कॉन्ट्रैक्ट का जो प्राइस है इसको बढ़ा के क्या वाकई में ही एक्सचेंज ने, सेबी ने सही कदम लिया है, या फिर ये जो लॉट साइज थे इसको बढ़ा के क्या सेबी ने सही कदम लिया है कि वो रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, रोक रहे हैं छोटे रिटेल ट्रेडरों को। अब उनके एनालॉजी और उनके पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करते हैं। अभी देखिए क्या है, इस पॉइंट पे भी हम आगे आएंगे। निफ्टी का जो करंटली अभी एफएनओ का जो कॉन्ट्रैक्ट साइज है वो है 5 से 10 लाख रुपए के बीच का। ठीक है, अभी क्या होता है 5 से 10 लाख रुपए, इसको समझाएंगे, बस थोड़ा इंतजार कीजिए।
15-20 नवंबर से इसको मूव हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 से 20 लाख और शायद फरवरी और मार्च के आसपास इसको फर्दर बढ़ाने की कोशिश की जा सकती है। अब दिखाते हैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट कि लॉट साइज में क्या बदलाव हो रहे हैं। देखिए निफ्टी 50 आप कौन से इंडेक्स में ट्रेड करते हैं ये भी बताइएगा, क्योंकि आज की पर्टिकुलर वीडियो है उन तमाम इंडेक्सेस के लिए जिनकी वीकली एक्सपायरी अब खत्म होकर मंथली में आ रही है। तो एनएससी में निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी कंटिन्यू रहेगी, बिल्कुल कंटिन्यू रहेगी, और बीएससी में रहेगी हमारी सेंसेक्स की। जी हाँ, आप चार्ट पे देख सकते हैं, स्क्रीन पे देख सकते हैं, टोटल 8 इंडेक्सेस हैं यहाँ, जिसमें से निफ्टी के हैं 5 और बीएससी के हैं 3। तो निफ्टी में निफ्टी 50 रहेगा हर वीकली एक्सपायरी पे, बिल्कुल एज इज जैसे वो चलता था। बट बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और निफ्टी नेक्स्ट 50 है तो बहुत ही कम था, बहुत कम लोग इसमें काम करते होंगे। अगर आप फिर भी करते हैं तो जरूर बताइएगा। और उधर सेंसेक्स यानी कि बीएससी में सेंसेक्स, बैंकेक्स और सेंसेक्स 50, मेजॉरिटी लोग कहां करते हैं, सेंसेक्स और बैंकेक्स के अंदर। अब यहां क्या होता था अभी तक, यहां पे जो लॉट साइज था ये था 25 का, यानी कि अगर मान लीजिए, इसको और समझेंगे थोड़ी सी, हम कैलकुलेशन को समझाने की कोशिश करेंगे स्क्रीन के ऊपर, बट अब वो लॉट साइज बढ़ा दिया गया है, यानी कि निफ्टी का जो 25 का लॉट साइज था वो हो गया है अब 75 का। बैंक निफ्टी का जो लॉट साइज था 15 का उसको बढ़ा दिया है 30, यानी कि ऑलमोस्ट डबल। और उधर फिन निफ्टी का जो लॉट साइज था जो 25 का था उसको बढ़ा दिया गया है 65 का। और उधर सेंसेक्स को अगर आप देखेंगे तो 10 का लॉट साइज बढ़ गया है 20 का लॉट साइज। ठीक है, तो अब क्या हो गया, यानी कि आपको ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा। ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा रिस्क आपके सराउंडिंग रहेगा बाजार के अंदर। ठीक है, अब समझाने की कोशिश करते हैं आपको एक और आसान से तरीके से कैलकुलेशन, और फिर दिखाएंगे कि 2017-16 में जब ये नियम नहीं था वीकली वाला तब क्या था बाजार का माहौल, और जैसे ही वीकली एक्सपायरी इंट्रोड्यूस हुई थी बैंक निफ्टी और निफ्टी में तब क्या हुआ था इंडेक्स का हाल। देखिए अब हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले मान लीजिए अभी जो बैंक निफ्टी है हमारा, बैंक निफ्टी का जो हमारा लॉट साइज है वो है मामूली सा लॉट साइज, यानी कि तकरीबन 15 का। अब यहां पर एक चीज और है जो बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, एट द मनी एटीएम, उसके बाद होता है इन द मनी आईटीएम, और ये भी समझाएंगे आज की वीडियो में, इसलिए ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। और होता है ओटीएम, आउट ऑफ मनी। ठीक है, अब समझ लेते हैं कि निफ्टी 1 मिनट के लिए यहां पर चल रहा है, मान लीजिए 50,000 के लेवल पे, 50,000 उसका लेवल चल रहा है निफ्टी बैंक का। ठीक है, 50,000 उसका स्पॉट का प्राइस है, यानी कि जहां क्लोज हुआ है बैंक निफ्टी वो स्पॉट का प्राइस है 50,000। अब 50,000 पे क्या होगा, हमारे कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन से होंगे, यानी कि जो हमारे इंस्ट्रूमेंट के अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो क्या होगा, 50,100, माफ कीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा, 50,200। ठीक है, और नीचे की तरफ होंगे 49,900, माफ कीजिएगा हम यहाँ पे नहीं लिखते इसको, हम लिखते हैं इधर 49,900, और होगा हमारा 49,800। देखिए एक हमारे सब्सक्राइबर थे, उन्होंने हमें करेक्ट किया था हिंदी में, क्योंकि हमारी हिंदी के जो वर्ड है 59, 69, अगर वो देख रहे हैं वीडियो पे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कोशिश करी उसको सुधारने के लिए, क्योंकि इतनी शुद्ध और अच्छी हिंदी नहीं है, फिर भी हमारी टीम की कोशिश है कि हम उतनी अच्छी हिंदी में बात कर सके। तो अब देखिए बैंक निफ्टी है 50,000। अब ये एटीएम, आईटीएम और ओटीएम क्या होता है समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए बैंक निफ्टी का प्राइस है स्पॉट का 50,000 पे चल रहा है, तो उस वक्त जो एटीएम होगा उसका वो होगा 50,000 वाली हमारी कॉल या पुट। ठीक है, जो भी प्रीमियम होगा 50,000 का ऑप्शन उस वक्त वो होगा हमारा एट द मनी। ठीक है, इन द मनी क्या होगा, उसके नीचे का, यानी कि 49,900 से लेके 49,800, 49,000, 49,500, ये सारे हो गए इन द मनी, यानी कि उस वैल्यू के अंदर। और आउट ऑफ मनी हो गया हमारा 50,200, 50,500, और ये सारे स्ट्राइक प्राइस हो गए हमारे आउट ऑफ मनी। क्लियर है? तो अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, हमारी कोशिश होगी आपको समझाने की कि ये क्या है, क्या वो 5 और 10 लाख की कहानी चल रही है, क्या ये ऑप्शन में जो प्राइस में चेंज हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट के जो साइजेस बढ़ाए जा रहे हैं उससे आपके ऊपर क्या असर होगा। तो अब समझते हैं सिंपल सी भाषा में लॉट साइज। ठीक है, तो ये क्लियर है।
कि अगर बैंक निफ्टी निफ्टी कोई भी इंडेक्सेस का जो स्पॉट का प्राइस, स्पॉट लेवल जो होता है, प्राइस नहीं स्पॉट का जो लेवल होता है, चलिए निफ्टी में भी लिख लेते हैं। निफ्टी का है अभी इस वक्त, अगर आपको पता ही होगा, 23,550, ठीक है। तो 23,550 मेरा होगा एट द मनी, ठीक है, एट द मनी का ऑप्शन। इन द मनी होगा मेरा 23,450, ठीक है, और आउट ऑफ मनी होगा 23,650। ये मेरा आउट ऑफ मनी है, ठीक है। अब सबसे ज्यादा मूवमेंट किसमें होती है आपको पता है, तो कमेंट कीजिए। देखिए ऐसे हम आपस में सीखेंगे। बहुत से लोग बोलते हैं सर आप वेबिनार कीजिए, केएनपी में आप वेबिनार कीजिए। वेबिनार तो तभी करेंगे जब आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, जब हम पूछते हैं तभी भी आप नहीं लिखते, तो वेबिनार में क्या ही आप बोलेंगे, आप सब साइलेंट रहेंगे उसमें। और हम चाहते हैं हमेशा इंटरैक्टिव, और आपने देखा होगा हम आप सभी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं जब भी हमारे पास टाइम होता है, और ज्यादा से ज्यादा टाइम आपके साथ शेयर करने की भी कोशिश करते हैं। अब देखिए सबसे ज्यादा यहाँ पे जो काम होता है, पैसा जो बनता है, वो होता है एट द मनी में। ध्यान रखिएगा हमेशा सबसे ज्यादा जो भी प्रीमियम में तेजी होती है या जो मूवमेंट मिलती है हमें, शार्प मूवमेंट किसी भी ऑप्शन में, वो होती है एट द मनी में। जब आप इन द मनी होते हैं, कई बार आपने नोटिस किया होगा दोस्तों कि बैंक निफ्टी चल रहा है उदाहरण के तौर पे 50,000, वो गया 50,200 तक, मगर आपने जो इन द मनी कॉल खरीदी हुई है 49,000 49,800 की, 200 पॉइंट भले ही बड़ा बैंक निफ्टी, मगर उसमें मामूली सा 20 पॉइंट का उछाल आया। ये होता है पकड़ना कि एट द मनी, इन द मनी और आउट ऑफ मनी। मगर हर वक्त एट द मनी में भी काम करना समझदारी नहीं है। एट द मनी, इन द मनी और आउट ऑफ मनी जो होता है उसके भी स्ट्रैटेजीज, उसके भी कुछ नियम कानून है। तो अगर आपको वो समझना हो तो आज की वीडियो में दिल खोल के कमेंट्स कीजिएगा। न जाने कितने महीनों से आप वेट कर रहे थे कि आप स्टडी लाइए, आप ट्यूटोरियल लाइए, आप लर्निंग सीरीज लाइए। अब हम आज पहली बार ये लर्निंग सीरीज लाए और दिल से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दिल से आप भी कमेंट करने में कंजूसी मत कीजिएगा। तो इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ मनी आपको समझ आया क्या होता है। सबसे ज्यादा जो मूवमेंट होती है, शार्प मूवमेंट जो होती है प्रीमियम से, वो होती है एट द मनी के अंदर। ऐसा नहीं कि आईटीएम और ओटीएम में तो होता ही नहीं, मगर कब आईटीएम और ओटीएम में जाना चाहिए खरीदारी के लिए, कौन सा वो इंडिकेटर देखकर आपको जाना चाहिए, वो हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। अगर आज की वीडियो में आप मिनिमम हम बोल रहे हैं क्योंकि पहली बार बना रहे हैं, 200 लाइक चाहिए आपसे। आप कैसे भी अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिए और देखिए जरूर मिलेगा, ठीक है। तो ये है कहानी बैंक की, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको सबको हटा देते हैं। अब यहां पर एक चीज और समझने की कोशिश करते हैं हम लोग, बैंक निफ्टी का अभी क्या हाल है। अब देखिए बैंक निफ्टी में जो सेबी ने कॉन्ट्रैक्ट, जो क्वांटिटीज है, लॉट साइज है, उसको बढ़ा दिया है। क्या है अब वो लिख लेते हैं यहाँ पे। बैंक निफ्टी की ओल्ड जो थी पहले की जो हमारी, और न्यू क्या है, तो पहले था हमारा लॉट साइज तकरीबन 15 का, ठीक है, और ये अब बढ़ा दिया है 30 का। यहां पे समझते हैं फिर से सरल भाषा में। बैंक निफ्टी चल रहा है मान लीजिए 50,000 के लेवल पे, ठीक है, ये उसका इस वक्त स्पॉट का प्राइस है। आप कौन सी खरीदेंगे, जैसा हमने बताया कि जनरली जो ट्रेंड होता है, आप अगर ओआई डेटा भी देखेंगे तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा लोग होते हैं एट द मनी में, ठीक है, क्योंकि वीकली एक्सपायरी होती थी, तो वीकली एक्सपायरी में एट द मनी में सबसे ज्यादा शार्प आपको मूवमेंट मिलता है बाजारों में कैप्चर करने का। अब यहां पर क्या था, जब भी एट द मनी को आप खरीदते हैं तो उसका भाव तकरीबन ये माना जाता है 250 रुपया से लेके 400 रुपए तक की रेंज होती है, ठीक है। 250 रुपए 400 रुपए उसका प्राइस होगा। आप जाके देखिएगा, अब ये नहीं कि उसी वक्त देखेंगे कि एक्सपायरी से 5 मिनट पहले। अगर आप एक्सपायरी के वक्त के आसपास से पहले देखेंगे, यानी कि बैंक निफ्टी में मान लीजिए एक्सपायरी है बुधवार को, आप मंडे देखेंगे या बृहस्पतिवार या शुक्रवार, तो ऑन एन एवरेज 250 से 400 रुपए का उसका प्राइस होता था, ठीक है। अब यहाँ पैसे कितने लगते थे आपके, यहाँ लगते थे आपके पैसे, मान लीजिए अगर आपने 250 रुपए पे भी एक लॉट खरीदा जिसमें 15 क्वांटिटी कम से कम, 3,750, ठीक है, और वही अगर आप खरीदते हैं ऊपरी स्तर पे 6,000 रुपए, यहां पर 3,000 6,000 लोग लगा के क्या करते थे, वेट करते थे इसका डबल होने का, नहीं तो गंवाने का। यानी कि 6,000 गया तो कोई बात नहीं, बना तो 50,000 40,000। कुछ लोगों के बने भी हैं, ऐसा नहीं है नहीं बने, मगर ये था गैम्बलिंग, इसे कहते थे गैम्बलिंग। बहुत लोग करते थे हीरो जीरो।
आप केएनपी टीम का देखिए, बहुत ही ना के बराबर हमने पूरे टर्म में कभी भी आपके साथ हीरो जीरो जैसी ट्रेड सेटअप करी है। हमने हमेशा बोला है आपको कि हीरो बनना है, जीरो बनाने के लिए तो आपके पास 100 विकल्प है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, यही 250 का जो प्राइस है इसी को अगर हम कॉपी कर लेते हैं और यहां ले आते हैं तो अब आप देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा 30 का भाव। ठीक है, 7,500 और इधर हो गया हमारा जो भाव वो तकरीबन 12,000 का। ठीक है, मगर यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है। आप सोचेंगे यार 6,000 ही तो पहले मैं लगाता था रिटेल ट्रेडर, अब वो 12,000 लगा लेगा, उसके पास कौन सी पैसे की कमी है, जो मजदूर है वो 6 का 12 भी लगा सकता है। मगर यहां पर अब जो कैच है वो ये है कि जब बैंक निफ्टी का मंथली कॉन्ट्रैक्ट शुरू होगा, ठीक है, और वो शुरू होगा 1 दिसंबर से, जब आप देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट शुरू होंगे दिसंबर के, तो उस टाइम एट द मनी का जो प्राइस होगा वो होगा कम से कम 800 से लेके 1,000 के बीच में। ठीक है, ये कम से कम उसका प्राइस चल रहा होगा उस वक्त, और आप अभी भी देख पाएंगे। अब आप क्या करेंगे, अब आपने अगर 800 के भाव पे जो कि लोएस्ट है उसका अगर 30 खरीदते हैं तो आपको कितने चाहिए, 24,000 रुपए, और 1,000 वाले भाव पे अगर खरीदने की कोशिश करते हैं सिर्फ एक लॉट तो आपको चाहिए 30,000 रुपए। अब आप देखिए कि कितना बड़ा रिस्क रिटेल ट्रेडरों के लिए खुल गया। रिटेल ट्रेडर भी दो तरह के होते हैं, एक वो जो ज्यादा पूंजी के साथ काम करते हैं, 10 लाख तक के पैसे के साथ भी काम करने वाले रिटेल ट्रेडर ही माने जाते हैं, मगर वो ट्रेडर जो कि बहुत छोटी पूंजी के साथ 3, 4, 5, 10,000 के साथ सपना देखते थे बाजार में पैसा डबल ट्रिपल 4 गुना बनाने का, मारुति से मर्सिडीज में आने का, और उन्हें दिखाए जाते थे बहुत सारे ब्रोकर्स के थ्रू, अब उनको रोका जा रहा है, उनको संभाला जा रहा है, समझाया जा रहा है कि देखिए आपका रिस्क कितना है। ईमानदारी से बताइएगा कि इंडिया के अंदर आज की तारीख में मेजरली जो छोटे निवेशक हैं, क्या वो महीने के 30,000 कमाते भी हैं? अगर आप जब 30,000 कमाते ही नहीं तो आप 30,000 खोने का दम कैसे रख सकते हैं? और इसी कारण से सेबी के पास जब रिपोर्ट आई कि तकरीबन 93% से ज्यादा रिटेल ट्रेडर अपना पैसा गंवा रहे हैं, और उस 93 में से भी मेजॉरिटी जो ट्रेडर हैं वो ट्रेडर हैं जो 5-10 हजार रुपए के साथ मार्केट में आते हैं और एक ही दिन या एक हफ्ते में, महीने में अपना पैसा सारा स्वाह कर जाते हैं। उनके लॉसेस को रोकने के लिए सेबी ने एक कदम उठाया। अब ये कितना कामयाब होगा, कितना नहीं होगा, इतने सालों के बाद क्यों उनकी आंखें खुली, वो है कोविड का रीजन। कोविड से पहले न जाने बहुत सारे रिटेल ट्रेडर जिनके साथ हमने काम किया है लर्निंग प्रोग्राम्स में, उनको पता ही नहीं था ये क्या है, मगर कोविड के दौरान जैसे जैसे लोग घर बैठे, व्यवसाय नहीं रहा, जॉब नहीं रही, तो उन्होंने कोई और अल्टरनेट काम सीखने की कोशिश करी। कुछ लोगों ने सीखा, बाकी लोगों ने सिर्फ कॉपी पेस्ट करना शुरू किया, और जिसके कारण धीरे धीरे अकाउंट तो बहुत खुले, बहुत सारी कंपनियां खुली, ब्रोकर कंपनीज खुली, मगर लर्निंग बहुत ही कम लोग ले पाए, और जिसके कारण रोज नुकसान बढ़ता चला गया। तो आज आपने सीखा सबसे पहले तो इन द मनी, एट द मनी और ओटीएम क्या क्या होता है, आईटीएम, एटीएम, ओटीएम का कॉन्सेप्ट। और जब भी आप काम करते हैं तो मेजॉरिटी जो लोग हैं वो एटीएम में ही काम करते हैं, क्योंकि उसके अंदर प्रीमियम का जो मूवमेंट होता है वो सबसे शार्प माना जाता है उस वक्त में। ठीक है, अब रिटेल ट्रेडर जो 30,000 50,000 कमाता है महीने का, वो अब धीरे धीरे बैंक निफ्टी नहीं बाकी भी तमाम इंडेक्सेस से दूर होता चला जाएगा। ये बिल्कुल सच है, और उसी के कारण एफआईआई तो अपना पैसा निकाल ही रहा है। आने वाले महीनों में देखेंगे कि आप ऑप्शन के अंदर जो मूवमेंट होती थी, जो इतना बड़ा पैसा का मूवमेंट होता था, स्पेकुलेशन होता था, मैन्युपुलेशन होता था, रोज 5 रुपए 50 रुपए पहुंच जाता था, वो अब आपको संभलते हुए दिखेगा, स्पेशली मंथली कॉन्ट्रैक्ट, मंथली एक्सपायरी वाले इंडेक्सेस में। ठीक है, ये एक चीज। अब यहां पर आपकी जो होल्डिंग है बैंक निफ्टी की, वो अब 1 महीने की हो जाएगी। ठीक है, तो हम इसको हटा देते हैं 1 मिनट के लिए सारा कुछ। पहले क्या था, आपकी जो होल्डिंग थी वो थी सिर्फ और सिर्फ तकरीबन, यहां से हम हटा देते हैं इसको, बैंक निफ्टी की जो होल्डिंग थी वो थी वीकली बेसिस के ऊपर। ठीक है, अब जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी मंथली बेसिस के ऊपर। ठीक है, मंथली बेसिस के ऊपर मतलब आपका जो प्रीमियम है शुरुआती हफ्ते में वो धीरे धीरे कम होगा। ऐसा नहीं कि सुबह आपने लिया और शाम तक बिल्कुल खत्म, जैसा कि हमने पहले वीकली एक्सपायरी में देखा था।
और सबसे ज्यादा जो ट्रेडर्स थे वो बैंक निफ्टी में ही काम करते थे, क्योंकि वहां पे वॉलेटिलिटी बहुत स्ट्रांग होती थी, बहुत हाई होती थी, वॉल्यूम बहुत हाई होता था बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर। सेकंड लेवल पे आता था फिन निफ्टी, मिड कैप। ये तीनों इंडेक्सेस बहुत ही, कई तो लोग हिंदी में कहते हैं खतरों के खिलाड़ियों के लिए ही होता था ये इंडेक्स। बट अब क्या होगा देखते हैं। अब देखिए बैंक निफ्टी में जो वॉलेटिलिटी है वो आने वाले महीनों में कम होगी, क्योंकि वीकली खत्म हो गया है, मंथली अब शुरू हुआ है, तो वॉलेटिलिटी अब कम होगी। तो रिटेल ट्रेडर या वो ट्रेडर जो कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके 15-20 हजार रुपए कर सकता है, उसका अब डायरेक्शन किस तरफ मूव होगा? उसका डायरेक्शन मूव होगा निफ्टी और सेंसेक्स के ऊपर, क्योंकि ये दोनों अभी भी है हमारी वीकली बेसिस के ऊपर। तो धीरे धीरे वहां पे शिफ्ट होंगे वो रिटेल ट्रेडर जिन्हें अभी भी वीकली बेसिस पे काम करना है, उसी वोलेटिलिटी के अंदर काम करना है और उसी शार्प मूवमेंट्स के अंदर काम करना है। ठीक है, तो अब पहला और सबसे बड़ा सवाल एक और, कि क्या बैंक निफ्टी से अब स्विच सेंसेक्स में होगा कि निफ्टी में होगा? अब देखिए जो हमारी एनालिसिस कहती है वो कहती है कि लोग निफ्टी के अंदर निवेश करने से ज्यादा सेंसेक्स में निवेश करना ज्यादा प्रेफर करेंगे, और ये आपको दिखेगा आने वाले कुछ महीनों के अंदर ही। क्यों? क्योंकि सेंसेक्स के अंदर मूवमेंट बहुत तेजी से होती है, यानी कि जो प्रीमियम्स है वो बहुत तेजी से ऊपर नीचे होता है। बट एक यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई, लोगों को ये लगता था कि शायद एनएससी निफ्टी का वीकली ना करके बैंक निफ्टी का ही प्रपोजल देगा, बट क्योंकि निफ्टी और सेंसेक्स बिल्कुल एक छोटा भाई एक बड़े भाई की तरह ही काम करता है। ऐसा बहुत आपने रेयर देखा होगा कि निफ्टी है हरे निशान में और सेंसेक्स है उतने ही उल्टे लाल निशान में, ऐसा नहीं होता। कभी कभार एक्सेप्शनली हम कह सकते हैं फाइनल क्लोजिंग आते आते, मगर बिल्कुल एक साथ काम करते हैं। तो यहां पर जो ट्रेडर्स हैं उनका मूड माहौल कैसा होगा, उनकी साइकोलॉजी कैसे चेंज होगी, किस इंडेक्स की तरफ वो स्विच ओवर करेंगे, ये आने वाले एक आध महीने में क्लियर होता जाएगा। थीटा डीके जो होता है फास्ट मूवमेंट, वो अब कंट्रोल होगा धीरे धीरे बैंक निफ्टी के अंदर, और अब बैंक निफ्टी में वही आदमी काम कर पाएगा जो हमारी केएनपी टीम कहती थी PAT, यानी कि पेशेंस, एनालिसिस और डिसिप्लिन वाला ट्रेडर। क्योंकि अब आप वो नहीं कर पाएंगे बैंक निफ्टी में कि सुबह आपने 50 रुपए का ऑप्शन लिया और शाम होते होते वो 200 रुपए का बन जाए, ऐसा अब नहीं देखने को मिलेगा फिलहाल आपके लिए। हालांकि बीएससी ने जो कहा है कि ज्यादातर स्पेकुलेशन ये हो रही है या इस तरह की न्यूज आ रही है कि बैंक निफ्टी में ट्रेड करने वाले लोग थोड़ा बहुत और इधर उधर से पैसा करके सेंसेक्स की तरफ मजबूत होते जाएंगे और धीरे धीरे सेंसेक्स को हम मजबूत होते हुए देखेंगे, वो वक्त बताएगा आने वाला। तो चलिए अब बात करते हैं लास्ट और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, 2017 के चार्ट्स को दिखाते हैं। तो ये है आपके सामने 2017 का बैंक निफ्टी का चार्ट। जैसा हमने आपको बताया था कि मई के महीने में, 2016 मई के महीने में, यानी कि तकरीबन ये जो महीना था, इस महीने में जाकर बाजार ने अपना वीकली ऑप्शन सेटअप शुरू किया था। उससे पहले वीकली होता ही नहीं था। मगर आप एक इंटरेस्टिंग बात देखेंगे, ये जो लाइन आप देख पा रहे हैं राइट साइड में, जो नंबर आप देख पा रहे हैं, ये है 17,312। जी हाँ, कुछ समझ आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें अपनी ईमानदारी से, नहीं तो हम तो बताने वाले हैं। 17,312 ये वो बैंक निफ्टी का स्पॉट का प्राइस था जब बैंक निफ्टी के अंदर वीकली ऑप्शन को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। और उसके बाद आप देखेंगे 2020 आते आते हम पहुंच चुके थे 17,000 से 32,500, और जब कोविड के महीने 2020 मार्च में बाजार गिरा भी तो 17,312 के लेवल से ही वापस से रिकवर करके गया। यानी कि हमारे 2017-27 मई के जो बैंक निफ्टी के लेवल्स थे आज तक इंटैक्ट है, यानी कि बाजार ने कभी भी उस लेवल के नीचे जाके क्लोजिंग नहीं दी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डेटा है जो आपको पता होना चाहिए कि जैसे ही किसी पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर
अगर वोलेटिलिटी कम कर दी जाए, उसके अंदर अगर स्पेकुलेशन और मैनिपुलेशन कम कर दी जाए, वॉल्यूम को कंट्रोल कर दिया जाए, तो उसके बाद उसका हाल क्या होता है आपके सामने चार्ट पे है। 10,000 से 17,000 और 17,000 से 32,000 और 32,000 से 56,000 के आंकड़े हमने देखे निफ्टी बैंक के अंदर वीकली कॉन्ट्रैक्ट के चलते हुए। तो ये था हमारा निफ्टी बैंक को लेके कि क्या होगा। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। और स्ट्रैटेजी क्या बनानी है बैंक निफ्टी में मंथली बेसिस के ऊपर, तो बहुत ही स्पष्ट सी चीज है। शुरुआत के 15 दिनों में रहेगा बाजार में छोटा मोटा अप एंड डाउन, बहुत बड़े बड़े लॉस की उम्मीदें अब आप छोड़ दीजिए। आखिरी के महीने में, आखिरी के सप्ताह में मंथली कॉन्ट्रैक्ट के सबसे ज्यादा वोलेटिलिटी वाला वीक होगा लास्ट वीक, जिसमें प्रीमियम्स हो जाएंगे बहुत कम। और उस वक्त में अगर आप ट्रेड करना पसंद करेंगे तो आप देखेंगे कि तब मार्केट में अच्छा रेवेन्यू और अच्छा लॉस दोनों आपको देखने को मिलेगा आखिरी के सप्ताह में। मगर जितने भी स्मार्ट ट्रेडर हैं, यानी कि वो ट्रेडर जो दिमाग से काम करते हैं, पढ़ के लिख कर काम करते हैं, उनके लिए बैंक निफ्टी जैसे 2016 से पहले हमेशा वो ट्रेडर शुरुआती 15 दिन में ही प्रॉफिट लेके निकल जाते थे। और वो प्रॉफिट होता है एक सेंसिबल प्रॉफिट, यानी कि जो केएनपी टीम हमेशा आपको बोलती है छोटे प्रॉफिट 5% 10% पे अगर आप नजर रखेंगे, अब डेली नहीं मंथली बेसिस पे, तो आप एक अच्छे ट्रेडर कहलाए जाएंगे। अब वो जमाना थोड़ा रुकेगा जहां हर ट्रेड में आप पैसा 4 गुना करने के चक्कर में लगे रहते थे। हीरो जीरो को छोड़ दीजिए, यही हमारा आपसे एक लास्ट इस वीडियो में निवेदन है। हीरो बनने की कोशिश कीजिए, और हीरो आप तभी बनेंगे जब आप ज्यादा से ज्यादा टाइम और अपना ध्यान पढ़ने के ऊपर, स्ट्रैटेजीज को समझने के ऊपर, पास्ट डेटा को देखकर समझने के ऊपर लगाने की कोशिश करेंगे, ना कि कोई भी गलत एनालिसिस कॉपी पेस्ट करके पैसे को दुगना या चौगुना बनाने के चक्कर में लग जाए। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। कल सुबह हमारी वीडियो आएगी आपके सामने, जिसमें होंगे सोमवार के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। तब तक अपना ध्यान रखें, ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करें, कमेंट्स करें, दिल खोल के लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।